Welcome to all. Today we will discuss about practical number 5 and practical number 6. Practical number 5 says us compare power consumption of fluorescent and LED light. You had seen different types of lamp in your household appliances. This is known as tungsten filament lamp. एक टंगस्टन फिलामेंट यहाँ पे पुट की गई है. इसमें दो प्रकार आती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर और दूसरा आता है कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर. इसकी कुछ लॉसेस मिली, कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI एंड अदर पैरामीटर्स, जिसके कारण लोगों ने इंजीनियर्स ने ये इस तरह का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प बनाया. फर्दर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प के अगेन कुछ डिसएडवांटेजेस मिले. They had developed this LED type of the light. Nowadays this LED light is used widely in the household appliances. हमें प्रैक्टिकल नंबर 5 में एंड प्रैक्टिकल नंबर 6 में इस तरह की ऑब्जर्वेशन टेबल यूज़ करनी है. प्रैक्टिकल नंबर 6 says us that determine net energy saving by replacing the lamp source. और ओल्ड लैम्प को ओरिजिनल लैम्प को रिप्लेस करना है हमें न्यू इम्प्रूव्ड लैम्प से, एंड एनर्जी सेविंग हमें रीड करनी है. इसके लिए हमें इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं. डीमरस्टैट, दिस इज आल्सो नोन एज ऑटो ट्रांसफार्मर और इट इज़ आल्सो नोन एज वेरिएक. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर स्टार्टिंग द वेरिएक द नॉब ऑफ द वेरिएक शुड बी प्लेस्ड एट ए 0 पोजिशन. दीज आर द टू आउटपुट्स ऑफ द वेरिएक. यहाँ से हमें वेरिएबल आउटपुट मिलेगा. फिक्स्ड इनपुट इज़ गिवन फ्रॉम द मेन्स. अगर आपने इस नॉब को किसी अलग अनजान पोजीशन पे रख दी एंड आपने डायरेक्टली इनपुट फीड किया, सो अकॉर्डिंगली उतना आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा. इट विल क्रिएट्स अनहेल्दी एटमॉस्फेयर. इसमें शॉक भी लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए इस नॉब को 0 पोजीशन पे, एंटी क्लॉकवाइज 0 पोजीशन पे रखिएगा. फर्दर हमें लगेगा एक होल्डर एंड दीज आर द कंडक्टिंग वायर्स. दिस कंडक्टिंग वायर्स हमें इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडक्टिंग वायर है ये स्टैंडर्ड कंडक्टिंग वायर है, तो इस कंडक्टिंग वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिएगा. एंड ट्विस्ट करने के बाद क्लॉकवाइज, ध्यान में रखिएगा ये जो एंड है ये क्लॉकवाइज होना चाहिए. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो ये लूज कनेक्शन होने के चांसेस थोड़ी से ज़्यादा है, तो इसे क्लॉकवाइज यहाँ लगाइए. प्लीज़ कनेक्ट बोथ द पॉइंट्स very carefully so that there will be no loose connection. If there will be a loose connection occurring in the electrical circuit, sparking वहाँ होगी. स्पार्किंग के कारण वोल्टेज डिस्टर्बेंस एज वेल एज करंट डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एंड रेडियो इंटरफेरेंस भी आपका क्रिएट हो सकता है स्पार्किंग के कारण, जिसके कारण लॉसेस आपके ट्रांसमिशन आपके सिस्टम में हो सकते हैं. सो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल नंबर 5 के लिए आपको 3 लैंप यूज़ करनी है, लैंप 1, लैंप 2 एंड लैंप 3. देन इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेन आपको रीड करना है, एंड पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप आपको रीड करना है. आपके पास वैट मीटर नहीं है, बट इस लैंप के नेम प्लेट पर दिया होता है व्हाट इज़ पावर कंज्यूम्ड. इल्यूमिनेशन रीड करने के लिए आपके पास लक्स मीटर नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाके डिजिटल लक्स मीटर कोई भी आपको डाउनलोड करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेस करना है. उस डिजिटल लक्स मीटर में आप लोगों को लक्स कितनी आती है, इल्यूमिनेशन कितना आएगा ऑन द वर्किंग प्लेन, वो आप लोग रीड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल नंबर 5 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कनेक्शन इस तरह कनेक्ट कीजिए. अगर आपके पास डिमोस्टेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कनेक्शंस प्रॉपरली करने के बाद डायरेक्ट ये आप AC सप्लाई में कनेक्ट कर सकते हैं. अगर ये आपके पास एक्स्ट्रा फ़ैन का रेगुलेटर होगा तो उस वक्त फ़ैन के रेगुलेटर को आप डिमोस्टेट की तरह यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा. समटाइम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प आर आल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर, रेड, येलो, ब्लू. एंड वोल्टेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा. अगर आपके पास आपने डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई किया है तो वोल्टेज इम्प्रूव करने की, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं. इस तरह आप लोग इस वोल्टेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द टंगस्टन फिलामेंट लैम्प. कॉइल्ड स्ट्रक्चर है,
इससे लाइट भी प्रोड्यूस होता है एंड हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो समटाइम हीटिंग पर्पस के लिए ये लैम्प यूज़ किया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, बाद में इस लक्स मीटर को ऑन दी बोर्ड और ऑन द टेबल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखिए, दिस इज़ द डिस्टेंस, एंड आप लक्स रीड कीजिएगा प्रैक्टिकल नंबर 5 के लिए। इस तरह पहले लैम्प से कितनी लक्स इमिट होने वाली है वो रीड करेंगे। सो यू आर गेटिंग हियर लैम्प, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, इल्यूमिनेशन बाय द लक्स मीटर and the power consumed by the lamp, it is given on the lamp. Then आप इस लैम्प को रिप्लेस कीजिएगा with the help of CFL, compact fluorescent lamp, and read the lumens, that is lamp, illumination and the power consumed. Third, replace this part lamp by LED light and read the lumens. You will get here the lumens and the power consumed will get irreversibly proportional, and you will found ये जो LED लाइट है इसका लुमेंस भी ज़्यादा है एंड पावर कंजम्पशन थोड़ा सा कम मिलता है, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट प्रैक्टिकल नंबर 5. फॉर प्रैक्टिकल नंबर 6 you had to do the same process, but it is classified into or divided into two parts, A and B. What we will do in the part A, we will use existing lamp, energy consumed per month and the lumens. आप लोगों को क्या करना है, इन दिस प्रैक्टिकल 30 मिनट्स के लिए आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के जो भी डिवाइसेस है वो बंद करने हैं और सिर्फ आपको एग्जिस्टिंग लैम्प को लगा के रखनी है। जैसे यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग लैम्प है ये है आपका टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, तो इसे मैं 30 मिनट्स के लिए चालू रखूँगा। पहले केस में आई विल रीड द लूमेंस दैट आई मार्क हियर, एंड इस एग्जिस्टिंग लैम्प को 30 मिनट के लिए चालू रखिएगा, बाकी सब डिवाइसेस बंद कर दीजिएगा। एंड आफ्टर दैट जो आपके घर पे एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर में कितना एनर्जी कंज्यूम किया वो आप यहाँ पे रीड कीजिएगा। आफ्टर 30 मिनट्स व्हाट यू विल डू, replace this tungsten filament lamp by the LED light and do the same process, read the lumens and switch on the device for 30 minutes. After that you will found here the difference, ये जो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है इसका एनर्जी कंजम्पशन कितना मिला, देन न्यू लैम्प अगर रिप्लेस करते हैं तो उससे एनर्जी कंजम्पशन आपको कितना मिलता है। यहाँ पे आप LED लाइट लिखिएगा, दैट इज़ LED में देखिए पहले पार्ट में इतना पोर्शन आएगा, दूसरे LED वाले पार्ट में ये वाला पोर्शन डैश आएगा, ये वाला पोर्शन में आप लिखेंगे एंड दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस निकालने के बाद आपको नेट सेविंग इन द एनर्जी मिल सकती है। सिमिलरली इस लैम्प को भी रिप्लेस कीजिए, कंपेयर दिस टंगस्टन फिलामेंट लैम्प विद द CFL लैम्प आल्सो। सो अकॉर्डिंगली यू विल फाउंड हियर the net energy saving, and after that please always remember डिमोस्टेट अगर है आपके पास तो उसका वोल्टेज हमेशा 0 पुट 0 करके रखिए एंड स्विच ऑन कीजिए। स्विच ऑन करने के बाद प्लग निकालना ना भूलिए। So in this way we had seen practical number 5 and practical number 6. I hope with the limited devices you can complete these two practicals. So thank you.